नागौर की राजनीति में नया मोड़, ज्योति मिर्धा हमला कर रही है, लेकिन बीजेपी के दिग्गज हनुमान बेनीवाल के साथ है। गजेंद्र सिंह खींवसर, ज्योति मिर्धा और किरण शेखावत के बीच बयानबाजी तेज है, लेकिन फायदा किसे? दिल्ली में हनुमान बेनीवाल के बेटे के जन्मदिन पर ओम बिरला, नितिन गडकरी और अखिलेश यादव की मौजूदगी क्या इशारा कर रही है दोस्तों? क्या हनुमान बेनीवाल का अगला कदम बीजेपी के साथ तालमेल बिठाने का है? नमस्कार, मैं रफी खान और आप देख रहे हैं जीवन बेरी। नागौर की राजनीति में इन दिनों जबरदस्त हलचल मची हुई है। एक तरफ जाट बनाम राजपूत की लड़ाई चरम पर है, दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल के बेटे आशुतोष बेनीवाल के जन्मदिन की पार्टी में मोदी सरकार के दिग्गज मंत्री नजर आए हैं। अब यह महज इत्तेफाक है या फिर कोई नया राजनीतिक समीकरण है? क्योंकि देखिए, लगातार ज्योति मिर्धा हनुमान बेनीवाल पर बड़े बड़े आरोप लगा रही है और ये भी दावा कर रही है कि हनुमान बेनीवाल किसी न किसी तरह से बीजेपी के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। फिर देखिए दोस्तों, अगर ज्योति मिर्धा ने ये दावा किया है तो वो ऐसे ही कोई हवा हवा बातें नहीं कर रही है, उन्हें कहीं ना कहीं इनपुट मिला होगा तभी वो ये बात कह रही है। और नहीं तो दोस्तों, हनुमान बेनीवाल पर ज्योति मिर्धा ने सबसे बड़ी बात तब कही थी, तब उन्होंने कहा कि हनुमान बेनीवाल समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है। और फिर देखिए, नागौर की राजनीति में हाल ही में गजेंद्र सिंह खींवसर पर एक पत्र लीक करने का आरोप लगा है। नाम नहीं लिया था, लेकिन इस सारा गजेंद्र सिंह खींवसर पर ही था। ज्योति मिर्धा ने नाम किसी का नहीं लिया देखिए, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि यह पत्र वायरल करने वाले भाजपा के ही बड़े नेता है। फिर इस पर विवाद हो गया था और गजेंद्र सिंह के बेटे धनहेश सिंह भी कूद पड़े थे इस पूरे विवाद के अंदर। उन्होंने ट्वीट करके सीधा ज्योति मिर्धा पर हमला किया और अब देखिए, ज्योति मिर्धा का विरोध उन्हीं की पार्टी में शुरू हो गया है। यानी गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे ने भी ट्वीट करके ज्योति मिर्धा पर इशारों इशारों में हमला किया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें उन्होंने भी नाम ज्योति मिर्धा का नहीं लिया है, लेकिन इशारों इशारों में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन नागौर में असली लड़ाई तो ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल के बीच है दोस्तों। ज्योति मिर्धा पहले ही दावा कर चुकी है कि हनुमान बेनीवाल बीजेपी में आने के लिए बेताब है। और अब दिल्ली में हनुमान बेनीवाल के बेटे की बर्थडे पार्टी में देखिए, नितिन गडकरी और ओम बिरला की मौजूदगी ने भी इन दावों को और पुख्ता कर दिया, मजबूत कर दिए है। क्या ये संकेत है कि हनुमान बेनीवाल बीजेपी के और करीब आ रहे हैं? अब आप भी बताइए कि बड़े बड़े नेता बीजेपी के उस पार्टी में शामिल हो रहे हैं तो क्या संकेत दे रहे हैं? दिल्ली में हुए इस भव्य आयोजन में बीजेपी के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी पर चर्चा बनी हुई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनके दोस्त कहे जाने वाले चंद्रशेखर आजाद समेत कई बड़े चेहरे उसके अंदर मौजूद थे। लेकिन नागौर के कई कद्दावर नेता वहां पर मौजूद नहीं थे दोस्तों। कौन कौन नहीं आया ये हम आपको बता रहे हैं। पहले देखिए, अगर ये पार्टी राजनीतिक ताकत दिखाने का मंच थी तो फिर कई बड़े नेता इसमें शामिल क्यों नहीं हुए? जैसे नागौर में भी, नागौर की सिर्फ 2 ही विधायक, एक पूर्व और एक मौजूदा विधायक है, वो ही मौजूद थे वहां पर। आपको नाम बता दें कौन कौन नहीं आए थे इसके अंदर। महेंद्र चौधरी, रामनिवास गावड़िया, हरेंद्र मिर्धा और मनीष मिर्धा, जिससे कई बड़े नेता उसके अंदर शामिल हुए हैं। लेकिन लाडनू के विधायक मुकेश भाकर और डीडवाना के पूर्व विधायक चेतन डूडी की मौजूदगी क्या संकेत देती है कि हनुमान बेनीवाल का असर नागौर में बरकरार है? क्योंकि ज्योति मिर्धा तो कह रहे हैं कि उनका कोई जानादार नहीं है, उनकी पार्टी खत्म हो गई है पूरी तरह से, ये ज्योति मिर्धा कह रही है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली के अंदर नेताओं का मेला लगा, बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का, वो क्या इशारा कर रहे हैं? क्या कहीं ना कहीं दोस्तों ज्योति मिर्धा को भी नजरअंदाज किया जा रहा है बीजेपी के अंदर? क्योंकि देखिए, बीजेपी के अंदर ही ज्योति मिर्धा का विरोध शुरू हो गया है। और क्या हनुमान बेनीवाल नागौर के सबसे बड़े खिलाड़ी बन चुके हैं? नागौर में ज्योति मिर्धा, गजेंद्र सिंह खींवसर और किरण शेखावत जैसे नेता एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, लेकिन इसका असली फायदा हनुमान बेनीवाल को मिलता दिख रहा है। और देखिए, हनुमान बेनीवाल तो यही चाहते हैं कि नागौर में ज्योति मिर्धा का विरोध हो, और वह हो भी रहा है देखिए। और उन्हीं की पार्टी से हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है, देखिए दोस्तों, लगातार खींवसर को लेकर भी बार बार सवाल खड़े होते रहते हैं। और इशारों इशारों में ज्योति मिर्धा ने भी गजेंद्र सिंह खींवसर पर आरोप लगाया था, नाम नहीं लिया था। क्योंकि जैसे ही रेवंत राम डांगा का वो पत्र वायरल हुआ था, उसने लेकर उन्होंने कहा कि खींवसर के अंदर हमारी चल नहीं रही है दोस्तों, और खींवसर में सबसे पहले हनुमान बेनीवाल के काम हो रहे, हमारे काम नहीं हो रहे। तो यानी वो अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े कर दिए थे, बीजेपी पर भी। लेकिन अब आपको बता दें, खींवसर में आज भी हनुमान बेनीवाल की पकड़ मजबूत है। भले वहां से विधायक कोई भी हो और कोई रहे, वो कोई मायना नहीं है। तो दोस्तों देखिए, बीजेपी के दिग्गजों के साथ हनुमान बेनीवाल की नजदीकियां और दिल्ली में बेनीवाल का खेला साफ कर रहा है कि हनुमान बेनीवाल अब केवल विपक्षी नेता नहीं है, बल्कि नागौर की राजनीति का केंद्र बन चुके हैं। क्या पंचायत चुनाव से पहले कोई नया राजनीतिक मोड़ आने वाला है? क्या 2028 में हनुमान बेनीवाल बीजेपी के साथ किसी नए रोल के साथ नजर आएंगे दोस्तों? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करें और हमें बताइए। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों, और हमारे चैनल जीवन बेरी को भी सब्सक्राइब करें।
फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।